हर हर महादेव। राम राम सभी को। आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरस रही होगी। प्यारे भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों के लिए उपदेश करते हुए कहते हैं, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत धर्म से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण और कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हम आपको भक्तमाल में उपलब्ध सभी भक्तों के चरित्रों का श्रवण कराते हैं और आप इसी श्रृंखला में भगवान श्री हरि के 24 अवतारों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज हम भगवान श्री हरि के 15वें अवतार मनवंतरा अवतारों की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान ने अनेक अवतार ग्रहण किए। भगवान श्री हरि ने अनेक अवतार लिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सतोगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पोरस प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भगवत अवतार तथा देवता, ये छह पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। स्वयंभू मनु, मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र, और आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। स्वारोचिष मनु, ये अग्नि के पुत्र थे। उत्तम मनु, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। तामस मनु, ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। रैवत मनु, ये चौथे मनु के तामस के सगे भाई थे। चाक्षुष मनु, ये चक्षु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु, विवस्वान सूर्य के पुत्र, यशस्वी श्राद्धदेव ही 7वें वैवस्वत मनु हुए। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका काल है। सावर्णी मनु,
8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। दक्ष सावर्णी, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। ब्रह्मा सावर्णी, उपसलोक के पुत्र ब्रह्मा सावर्णी होंगे। 10वें मनु के रूप में ब्रह्मा सावर्णी ही अवतार लेंगे। धर्म सावर्णी ये 11वें मनु होंगे। रुद्र सावर्णी ये 12वें मनु होंगे। देव सावर्णी ये 13वें मनु होंगे। इंद्र सावर्णी ये 14वें मनु होंगे। ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। प्यारे भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों में भक्ति का विकास करने के लिए और उनको धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने इस कथा का श्रवण किया और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी भक्तजनों का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।